नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथी हमारे प्रोग्राम में जुड़ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रहेगा। आज का हमारा मुद्दा है, गेस्ट के तौर पर शिवा तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज के विशेष प्रोग्राम को लेकर के हम आपके साथ में मौजूद हैं। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति को समझने के लिए भगवत गीता को समझना अति आवश्यक है। तोमर जी, मैं फ्रेम में चाहूंगा सबसे पहले शिवा तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। शास्त्रों को लेकर के आप लोग अपनी बातें धन्यवाद रखना जी, चाहते हैं, धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। शिवाजी, आज का मुद्दा है भाई हमारा शिवा तोमर जी, आज का मुद्दा है हमारा राष्ट्र, धर्म और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए भगवत गीता को समझना अति आवश्यक है। बिल्कुल। राजेश रंजन जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। शिवा तोमर जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आऊंगा। आज जिस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता के सामने रख रहे हैं, उसका मुद्दा है कि राष्ट्र, धर्म और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए भगवत गीता को समझना अति आवश्यक है। पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपकी तरह से बने हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसे क्रांतिकारी कार्यक्रम की शुरुआत की, गीता क्रांति के नाम से। यह एक बेहद क्रांतिकारी कदम रहेगा। और जिस तरह से आज पूरे देश में धर्म के नाम पर जो अत्याचार, जो अन्याय, जो खून खराबा हो रहा है, उसको देखते हुए यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहेगा और हमारे पूरे समाज को एक नई राह इस कार्यक्रम से मिलेगी। गीता क्रांति कार्यक्रम को समझने के लिए गीता को समझना बहुत जरूरी है। और विश्व में भगवत गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो विश्व शांति स्थापना के लिए कारगर है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर किस तरह से हमारे पूरे समाज को एक संदेश दिया था भगवत गीता के माध्यम से। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझना ही नहीं चाहते। हेमंत साहब, जिस तरह से, जिस परिस्थिति में भगवत गीता को मुझे पढ़ने का, अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, वह एक बहुत लंबा किस्सा है, कहानी है। उसके ऊपर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी गीता क्रांति से ज्यादा लोग जोड़ने का हम इसमें कोशिश करें कि गीता क्रांति कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि आज हर 10 साल से ज्यादा बच्चे को हमें भगवत गीता पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके एक एक शब्द में वो रहस्य है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, जो हमारा जीवन जीने की शैली बदल सकता है और जो हमारे जीवन के लक्ष्य को बदल सकता है और हम किस तरह से पूरे समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, वह भगवत गीता हमें सिखा सकती है। बशर्ते भगवत गीता के सारे श्लोक को, जो उनके जो रहस्य है, उसको हम सही से समझ सके। हेमंत भाई, आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत की है।
गीता क्रांति, और असल में आज इसकी क्रांति की आवश्यकता ही है। जिस तरह से आज हमारा नेतृत्व जो लीडर्स लोग हैं, जिनके हाथ में पूरा देश जो देश चला रहे हैं, जिस तरह से धृतराष्ट्र बनकर अंधे होकर बैठे हैं और अपने चंद लोगों के भले के लिए सारा पूरे देश को अनदेखा कर रहे हैं, और जिस तरह से आज अपराध चरम सीमा पर है, उसको सिर्फ अपराध पर, आतंक पर, अन्याय पर, शोषण पर अगर अंकुश लगा सकती है तो वह भगवत गीता है। और इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से, गीता क्रांति के माध्यम से यह संदेश हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, और इसको हम दूसरे भी तरीके से अपनाएंगे। महेंद्र भाई, आप बताएं। बिल्कुल भैया, बहुत बड़ी आपने अच्छी शुरुआत की है, और समाज के लिए यही जरूरी है, क्योंकि आज हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने जो शस्त्र उठाए थे और उन्होंने जो हमें इतिहास दिया है, वो सब हम सबके सामने है। लेकिन इस देश की विडंबना है कि जो है सब आप सभी के सामने है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब चक्र उठाया था विधर्मियों का, राक्षसों का वध करने के लिए चक्र उठाया था। राजेश रंजन जी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, क्योंकि आज का देश का आज जो माहौल है वो आप सभी के सामने है। राजेश जी। धन्यवाद महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत शुभ कार्यक्रम की प्रारंभ किया है आज से। और मैं शिवा जी जो हमारे भाई हैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। और जैसे आपने बताया, प्रारंभ में उन्होंने नींव बहुत अच्छी रख दी है, और उन्होंने जो आह्वान किया है कि सभी को गीता का अध्ययन करना चाहिए 10 वर्ष की आयु से आगे लेकर। मैं उससे भी और पीछे जाता हूं, जो हमारे प्रहलाद महाराज कितने छोटे से थे, उन्हें भक्ति का रस मिल गया। उसके अलावा ध्रुव, बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान को पा लिया। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट संदेश है कि हम बच्चों को बड़ा होने से पहले, इससे पहले कि वो भौतिक जीवन में भौतिक इंद्रियों के संपर्क में आए, सामाजिक दोष उनको लगे, उनको भगवान, भगवद गीता, भागवतम, इन सब चीजों की शिक्षाएं देना 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ कर दें। भगवान के सामने नमन करना, भगवान को अर्पित करने के बाद जो भोग है उसका प्रसाद ही पाना, और मंदिर में जाना, बड़ों के चरण स्पर्श करना, ये जो संस्कार हैं हमें बचपन से देना पड़ेगा। हमारे शिवाजी ने बहुत एक सुंदर बात कही कि जो आजकल केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व की जो दशा है, आतंक पर उन्होंने बात की, सामाजिक जो प्रणाली है उसकी दुर्दशा की बात की। इन सब पर नियंत्रण जो लग सकता है केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता के संदेश से लग सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में जब आगे हमारा कार्यक्रम चलेगा तो हम देखेंगे, अर्जुन ने कहा था दूसरे अध्याय में कि इन आतताई तो हैं ये, पर इन आतताई का वध करने में भी हमें पाप लगेगा। पर भगवान ने फिर बाद में बताया, आतताइयों का वध करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम वध नहीं करेंगे तो समाज की जो भोली भाली जनता है, सामान्य व्यक्ति हैं, उनको उससे हानि पहुंचेगी। श्रीमद् भगवत गीता का जो संदेश है, भगवान ने केवल 45 मिनट में अर्जुन को दिया। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने गीता को गाया। लेकिन हम लोग इतने समझदार नहीं है कि उसको हम समझ लें, एक बार में पढ़कर हमारी समझ में बात आ जाए। पर आपका जो बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल मेथड होता है, सुनते हैं, देखते हैं, उससे हमारी समझ बहुत अच्छी विकसित हो जाती है। हम इस भगवत गीता को जो भगवान ने गाई थी, हम आपस में बात करके समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवत गीता को सुनने और पढ़ने, फिर सुनने और पढ़ने,
इससे ही हम इसको समझ सकते हैं। और मेरे दृढ़ विश्वास है कि हम अपने जीवन की और किसी के भी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनका समाधान हम भगवत गीता के श्लोकों में से पा सकते हैं। धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी, बहुत बढ़िया। कि विश्व की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवत गीता में नहीं हो। भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी भी धर्म का वर्णन नहीं है, किसी भी संप्रदाय का वर्णन नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह हे भारत, किसी ना ये बोला गया कि हे हिंदू या हे मुसलमान, इन शब्दों का प्रयोग भगवत गीता में नहीं किया गया। भगवान ने कहा हे भारत, तू उठ और यश को प्राप्त हो। तो भगवत गीता ही एक मात्र ऐसा शास्त्र है जो धर्म संप्रदाय इन सब से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को किस तरह से स्वार्थ की तरफ से हटाकर परमार्थ में लगाएगा, अन्याय की तरफ से हटाकर किस तरह से मानवता में लगाएगा। लेकिन यह कब होगा? जब भगवान जो इसमें स्पीड ब्रेकर दिखाए हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई है भगवान हर एक श्लोक में, उसको हम सही समझ सकेंगे। भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता में धृतराष्ट्र को ही दिखाया गया है। सबसे पहला श्लोक भगवान जो भगवत गीता का है, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, हे संजय, रणभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यही अंधा समाज, यही अंधा नेतृत्व हमारा, जो आज नेतृत्व है, जो हमारे समाज के ऊपर बोझ बनकर पड़ा हुआ है और धृतराष्ट्र की तरह पड़ा हुआ है। वह धृतराष्ट्र जिसके सामने एक महिला को नग्न करने का प्रयास किया गया हो, वही धृतराष्ट्र जिसके सामने भाई को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया है, वही धृतराष्ट्र जिसके सामने और भी पांडवों पर और पांचों पुत्रों पर बहुत अत्याचार हुए हैं। वह धृतराष्ट्र अंधा बनकर आज युद्ध की परिणाम की, युद्ध में क्या हो रहा है इसकी इच्छा जता रहा है। यह वह धृतराष्ट्र है जो आज हमारे लीडर्स हैं, वो ऐसा बीज तो बो रहे हैं, बीज इतना घातक विषैला बो रहे हैं समाज में, और फिर सोचते हैं कि अब क्या होगा। भगवत गीता को समझने के लिए छोटे छोटे तर्क हैं, छोटी छोटी जो इसमें बातें छिपी हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान तक हम भगवत गीता को रखेंगे, ज्ञान बौद्धिक विलास तक हम रखेंगे, तो समाज सुधार नहीं होगा। जब हम इनको कर्मों में लाएंगे, जब हम इसको अपने व्यवहार में लेकर आएंगे, जब हम समझ जाएंगे कि सबसे पहला सवाल धृतराष्ट्र ने क्यों किया, जब हम समझ जाएंगे कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, कि वहां पे कुरुक्षेत्र भी और धर्म भूमि भी दोनों कैसे हो जाएंगी, यह जब पूरा समाज यह समझ जाएगा कि धर्म भूमि क्या है, कुरुक्षेत्र क्या था, धृतराष्ट्र ने क्यों पहला सवाल किया, उधर दुर्योधन ने जाकर भीष्म पितामह से क्यों दिखाया कि ये देख भीष्म पितामह, ये मेरी सेना है और ये पांडवों की सेना है, और इनको जीतना इतना मुश्किल नहीं है, हम इनको सहजता से जीत सकते हैं। यह आज भगवान श्री कृष्ण ने आज के समाज को देखते हुए 5600 वर्ष पहले भगवत गीता का जो संदेश दिया था दुनिया को, वो इसलिए दिया था कि भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत भगवत गीता के रास्ते पर चलेगा। महेंद्र भाई, आपने, मैं दोबारा से कहूंगा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम की शुरुआत की है, गीता क्रांति, और इस कार्यक्रम से हिंदुस्तान में ही नहीं, मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी क्रांति आप इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद। बिल्कुल शिवाज जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। लेकिन अगर देश की बात करें तो देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति, हमारे देवी देवताओं से, हमारे ईश्वर भगवानों से लेकर के चालू है। क्योंकि अगर लोग बाग बहुत जो है अर्थ पूछते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अयोध्या में बसे थे, भगवान श्री राम, ये सबकी जो जन्मभूमि है वो सबके सामने है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन हमारी संस्कृति इस वक्त कहाँ पर ढल रही है, ये एक सोचने का विचार है। हेमंत भाई, इस बात का भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ जवाब दिया है कि यह गीता ज्ञान तो सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था। जब सूर्य थे उस समय से भगवत गीता का ज्ञान इस धरती पर चला आ रहा है।
लेकिन इस गुरु परंपरा ने इस ज्ञान को विलुप्त कर दिया, लुप्त हो गया है ज्ञान। और हे अर्जुन, ये अब ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि इस ज्ञान का आने वाले समय के लिए लोग तेरे को प्रेरणा के क्षेत्र में देखेंगे। भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी और उसको व्यवहार में लाएंगे। ऐसा नहीं है कि यह ज्ञान अभी अर्जुन को दिया हो, यह ज्ञान भगवान सूर्य ने अपने पुत्र को दिया था। और जिस तरह से आप सही कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसका विनाश होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा हिंदू समाज, हमारे बच्चे आज धर्म से विमुख हो रहे हैं और इसीलिए पथभ्रष्ट हो रहे हैं। और कोई भी हमारे धर्म की मजाक बना देता है, कोई भी हमारे धर्म को उपहास उड़ा देता है, कोई भी हमारे देवी देवताओं के ऊपर कुछ भी हास्य कर देता है। अगर हम अपनी सभ्यता, अपनी भगवत गीता, अपने शास्त्रों को, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते और भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य को देखते, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपराधियों का विनाश करना। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, के जो साधु पुरुष हैं उनकी सुरक्षा करें, और जो विनाशी हैं, जो आतंकी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो अन्यायी हैं, उनका विनाश करना, यही भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उद्देश्य है, जिसको आज हम इस उद्देश्य से विमुख हो गए हैं। बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं शिवाजी, क्योंकि मैं अपने भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये शख्स जो आप आज स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिन्होंने जेल में रह करके भगवत गीता का अध्ययन किया था। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का पूरा अध्ययन उन्होंने किया था, वो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये कंटिन्यू स्क्रीन पर रहेंगे आगे। महेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ, मेरे को भगवत गीता का ज्ञान भी जेल में ही मिला। लेकिन जिस तरह से शिवा एक अपराधी के रूप में जेल में गया और गीता अध्ययन से, गीता के श्रवण से, गीता के मनन से जब जेल से मुक्त हुआ, तो एक अपराध मुक्त शिवा के रूप में भी मुक्त हुआ। और उसी उद्देश्य को लेकर, भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्य को लेकर कि किस तरह से हम परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, कि किस तरह से हम अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं, इसी के चलते हुए 2 दर्जन से ज्यादा जेलों में गया हूं मैं। और अपराध क्यों? अगर भगवत गीता की शरण में आ जाए, भगवान ने 9वें अध्याय में बोला है कि हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी हो और मेरी शरण आ जाए तो वह साधु ही मानने योग्य है। यह नहीं है कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कोई कितना बड़ा अत्याचारी हो, अगर भगवत गीता की शरण में एक बार आ गया, भगवान श्री कृष्ण और गीता को एक बार समझ लिया, तो वह साधु ही हो जाता है। महेंद्र भाई, परिस्थितियां जब तक पीड़ा नहीं होगी, जब तक कष्ट नहीं होगा, जब तक अर्जुन जैसी जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई है आपने राजेश जी के। मैं विचार लेने चाहूंगा, क्योंकि सनातन संस्कृति, राजेश जी महेंद्र जी, देखिए बहुत अच्छी बातें हम शिवाजी से सुनी हैं और उनका जो आपने इतिहास बताया, सुनकर उनको गौरवान्वित हो रहा है मन, उनको प्रणाम करने का मन कर रहा है। उनको प्रणाम करता हूँ इस खुली जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे आपने बताया कि धर्म की बात नहीं है, जय श्री राम। भगवान सभी धर्मों से ऊपर है, क्योंकि वह सारे धर्म भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। भगवान ने, जो आप बता रहे थे बात, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत। एकदम से भगवान ने बोला है अपने भक्त के लिए कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके जब मेरी शरण में आओगे, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इतना अच्छा, इतना बड़ा आश्वासन कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसके अंदर ऐसा करने की शक्ति है। और भगवान ने ये प्रवचन क्यों दिया, ये गीता क्यों गाई अर्जुन के सामने, जैसे आप व्याख्या कर रहे थे? क्योंकि अर्जुन ने भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई अर्जुन, मैं तुम्हें आज जो बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को बताई थी।
और सूर्यदेव से मनु को, जैसा आपने बताया, ऐसे करके राज ऋषियों के माध्यम से, परंपरा से, एक गुरु से दूसरे शिष्य को, शिष्य से दूसरे शिष्य को, ऐसे चलती चली आ रही है। परंतु इस काल में, कौन से वाले में है, महाभारत काल में, जब इस विद्या का विनाश हो गया या क्षीण हो गई, तो भगवान ने उसको पुनर्जीवित करने के लिए अर्जुन के माध्यम से, जैसे आप बताए, आपको मैं समर्थन करता हूँ शिवाजी, अर्जुन के माध्यम से उन्होंने जनमानस को भगवत गीता पहुंचाई। यदि वो चाहते तो केवल अर्जुन सुनता और वो उनको सुनाते, परंतु ऐसी व्यवस्था की उन्होंने कि व्यासदेव भी सुने, संजय भी सुने, और जो अंध धृतराष्ट्र कह रहे हैं वो भी सुने। और एक बहुत आनंददायक बात आती है इससे, महेंद्र जी और शिवाजी, भगवत गीता को संजय ने भी सुना और संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने भी सुना। धृतराष्ट्र की ज्ञान के चक्षु नहीं खुले और संजय के चक्षु ज्ञान के खुल गए, जबकि संजय केवल सेवक था और धृतराष्ट्र जो है स्वामी थे। तो संजय ने कहा अंत में अध्याय 18 के कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहां पर उनका शिष्य अर्जुन होगा, विजय वहीं पर होगी। उन्होंने स्वयं घोषणा कर दिया युद्ध प्रारंभ होने से पहले। तो ज्ञान की बात है, भगवत गीता है, पर कौन कैसे पढ़ता है और किससे पढ़ता है। यदि कोई उससे पढ़ता है जिसने ज्ञान प्राप्त किया है और भगवान को भगवान की तरह से देखता है, एक सामान्य पुरुष की तरह से नहीं, भगवान को भगवान की तरह से देखता है, भक्ति भाव से देखता है और किसी भक्त से समझने का प्रयास करता है, तभी वह समझ सकता है। जो आज का मूल विषय है, महेंद्र जी ने हमें जिसकी जिम्मेदारी सौंपी है, मूल विषय है, जैसे आपने बताया, शिवाजी ने बताया, श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक। आपकी अनुमति में से गा दूं, अगर आप कहें महेंद्र जी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल स्वागत है। धन्यवाद। अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। आपने एक मूलभूत प्रश्न उठाया था शिवाजी कि धृतराष्ट्र से ही पहला श्लोक करके क्यों प्रारंभ हुई है भगवत गीता। क्योंकि धृतराष्ट्र एक प्रतीक है कि जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो हमें भगवान के ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। और दूसरी बात, इसके आखिर में आते आते 700वां श्लोक आते आते ये पता चल जाता है कि हमारे सामने ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है। हमें आंखें तो खोलनी पड़ेंगी, हमें ज्ञान को अपनाना तो पड़ेगा, अपने जीवन में उस शिक्षाओं को उतारना तो पड़ेगा। अगर हम धृतराष्ट्र की तरह से रहेंगे तो गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया, संजय के माध्यम से आ रहा है, किसी काम का नहीं है, जैसे कि धृतराष्ट्र के लिए किसी काम का नहीं था। और धृतराष्ट्र जानते थे कि वह अधर्म के मार्ग पर हैं, और तभी उन्होंने चिंता व्यक्त की पहले श्लोक में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जो कुरुक्षेत्र है धर्म का क्षेत्र है। इस धर्म के क्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, अर्थात उनका जो युद्ध प्रारंभ हो रहा है, तो मुझे बताते रहिए कि युद्ध का परिणाम क्या हो रहा है। ये जानते हुए कि धर्म क्षेत्र है और मैं स्वयं और मेरे 100 पुत्र और सेना ये अधर्म के रास्ते में है, यह जानते हुए भी मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं कि ये चिंता करना कि शायद हो सकता है मेरा लाभ हो जाए, ये हम भौतिक जीवन में यही करते रहते हैं। जितना लपेट सके लपेट लें और उसके बाद में खाली हाथ चले जाएंगे। भक्ति उन्मुखी सुकृतियां इकट्ठी नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को उस गुरु शिष्य परंपरा से नहीं सुनेंगे, इधर उधर कहीं से सुनते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा, तो हमारी उन्नति कैसे होगी। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिस पर मूल रूप से अच्छी कह सकते हैं, जो कहेंगे जिनको कैटेगराइज किया गया है, 31 टीकाएं हैं। किसी और धार्मिक ग्रंथ पे इतनी टीकाएं नहीं मिलती हैं। बाइबल और कुरान पे तो खैर आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और ये टीकाएं हर तरीके की हैं,
लोगों ने भगवान को सामान्य पुरुष माना है, लोगों ने भगवान को गलत भी माना है। हर तरह टीका की 31 टीकाएं हैं। तो हमें कैसी टीका पढ़नी चाहिए? जो किसी भक्त ने लिखी हो और भक्ति से भरपूर हो, और किसी भक्त से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। महेंद्र जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने भक्ति का वातावरण इनके श्रोताओं को, इनके दर्शकों को दिया है, और ये बहुत अच्छा माध्यम है जो YouTube है या Facebook है या दूसरे आप चैनल से इसको प्रसारित करेंगे, क्योंकि ये बार बार, मान लीजिए आज रात में किसी के पास समय नहीं है तो फिर कल भी आपका ये खोलकर देख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई के बिल्कुल, पात्र हैं। बिल्कुल आप साधुवाद देख आप। सकते हैं इसको, कभी भी देख सकते हैं। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। ये प्रसारण हमारा आज ही नहीं, डेली प्रसारण चालू चालू रहेगा, और इस प्रसारण के आप ही जो है इस प्रसारण को विख्यात करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, हिंदुस्तान के जन जन तक इस प्रसारण को आप लोग पहुंचाएंगे। शिवाजी और आप लोग ही इस प्रसारण को पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। पूरा प्रयास करेंगे महेंद्र भाई, और आपके इस प्रयास में हमारा क्या सहयोग हो सकता है वो हम पूरा करेंगे, तन मन धन जिससे भी होगा, जैसे भी होगा, ठीक है लेकिन शिवाजी, आपकी इस गीता क्रांति को शिवा, हम हाँ सफल बिल्कुल, करेंगे। गीता क्रांति हमारी, हम अपने भाइयों को भी बता दें। मैं शिवाजी एक बात आपको बता दूं, जितने भी लोग हमारी लाइव को देखते हैं ना, वो हमारे दर्शक नहीं होते, हमारे वो भाई होते हैं, वो राष्ट्रवादी लोग होते हैं, वो देशभक्त लोग होते हैं। लेकिन मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा गीता क्रांति जो प्रोग्राम है, ये 9:30 बजे कंटिन्यू चालू होगा, 10 बजे तक ये लाइव सेशन हमारा चलेगा। और हम इसमें देखिए, हम दुश्मनों की बात नहीं, हम अपने लोगों की बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति इतिहास में क्या रही है, और उस भारतीय संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं। हमें वो भारतीय संस्कृति भूलनी नहीं है, हमें हमारे देवी देवताओं को भूलना नहीं है, हम अपने परमेश्वरों को भूलना नहीं है, हमारे भगवानों को भूलना नहीं है। उस संस्कृति को हमें फिर दोबारा से अपनाना है, क्योंकि आजकल बहुत लोग इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्यों शिवाजी? बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। तो शिवा भैया, आज के लिए बहुत इतना ही काफी। आधे घंटे की हम लोग ये लाइव डिबेट रखा करेंगे, और सनातन संस्कृति को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के हम लोग ये बातचीत करेंगे डेली कंटिन्यू। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जो आपने अपना कीमती समय दिया। और राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। शिवा तोमर जी का तहे दिल से धन्यवाद।